नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस बीकॉम 5th सेमेस्टर चैप्टर 2। और अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो देखिए, 2 पार्ट में चैप्टर 1 खत्म। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का बिगनिंग के साथ। और आज के चैप्टर में हम आधा पढ़ लेंगे इस वीडियो में और आधा अगले वीडियो में, ठीक है। चलो, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसके लिए समय चाहिए होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटलाइजेशन। क्या नाम है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटलाइजेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या इसका होगा? वित्तीय नियोजन और पूंजीकरण। वित्तीय नियोजन और पूंजीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, चैप्टर का जो हेडिंग है ये 2 पार्ट में बटा है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक कैपिटलाइजेशन है। तो आज वाले वीडियो में हम पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। किसी को पता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? चलो, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। बिजनेस में हम बिजनेस करते हैं, किस लिए करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। हमें खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है और प्रॉफिट अर्न करना है और अपने आप को डेवलप करना है एक वेल मेंटेन बिजनेसमैन की तरह। हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होगा, ना कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना होगा। एक परफेक्ट गुड्स क्वालिटी देना है, कस्टमर को अपने सेटिस्फाइड रखना है, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ बात आ गया है फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हिंदी में वित्तीय नियोजन कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? कोई आपसे पूछे क्या बताओगे? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो पैसा है, जो शेयर है या जो कैपिटल है, उसको कहां इन्वेस्ट करना है, कहां अपने पास बचा के रखना है, कहां उसको लगा देना है। ये कौन बताता है? फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है, जो कि हम फ्यूचर में ही करने से पहले ही सोच लेते हैं। अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना है कल का, तो उसको हम आज करेंगे, क्योंकि पहले किया जाता है, ये कभी ऑन द टाइम नहीं किया जाता। इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। लेट्स कम ऑन अ टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखो, ये इनका नाम था भैया, अकॉर्डिंग टू कीथ वी स्मिथ। क्या नाम है? कीथ वी स्मिथ। इन्होंने क्या बोला है? Financial planning is the process of estimating the capital required and determining its composition. It frames financial policies relating to procurement, investment and administration of fund. भैया, ये जो स्मिथ थे, इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो पैसा हो, हमारे पास जो धन है, उसको हम कितना यूज करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना प्रोक्योरमेंट मतलब फ्यूचर के लिए बचा के रखें, ये कौन बताता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये किसने कहा है? स्मिथ ने कहा। सिंपल वर्ड में आप समझ के इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलो आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक। देखो, फालतू टाइम नहीं स्पेंड करना है, जो काम का मतलब है वही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगला, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पेपर में एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कितने हैं? 3 होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। सबको पता है शॉर्ट टर्म कितना होता है? 2 साल के अंदर का। मीडियम टर्म क्या होता है? 2-3 साल जब होता है उसको मीडियम टर्म कहते हैं। और लॉन्ग टर्म का कोई फिक्स नहीं होता है, जब तक चले तब तक चल रहा है, मतलब लंबा 5 साल, 10 साल, 20 साल, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं। चलो आगे चले, नेक्स्ट कमिंग ऑन सोल, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, महत्व क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी मतलब किसकी नजर में क्या इसका महत्व, वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल। सबसे पहले इसका फायदा ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि हमें जो फाइनेंशियल गोल अचीव करना होता है उसमें मदद करता है। दूसरा, इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हमारे पास जितना फंड है उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। तीसरा, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम कैसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल बना सके, मतलब हमारे पास अगर 1 लाख रुपए तो कैसे इसमें स्टेबल रह जाए, उसको टिक जाए, चाहे मार्केट धीमा हो चाहे तेज हो, हर कंडीशन में वो बताता है। चौथा, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। हमें कोई अगर कंडीशन आ गया, जैसे मान लो कोई बीमारी आ गई, महामारी आ गया, तो हमारा कंपनी बंद हो सकता है, तो उस कंडीशन में कैसे हम प्रिपेयर करें अपने आप को वहां पे खड़े रहने के लिए। रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। हम कैसे अपने फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करें। छठवां, सपोर्ट बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा डिसीजन अपने पैसे रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड लें। ये 6 पॉइंट इसमें था, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगला आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स 6 मैंने लिए हैं। पहला इसमें है क्या? सिंप्लिसिटी। ये क्या करता है? हर फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल बनाता है, सिंपल वे में उसको यूज करवाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपके पास पैसा है उसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल रूप में यूज कर सकते हो। फुल यूटिलाइजेशन, आपके पास जितना पैसा है उसका फुल यूटिलाइजेशन, जितना आप उपयोग करना चाहे कर सकते हो। लिक्विडिटी, आपके पास जो पैसा रहेगा लिक्विडिटी में रहेगा। मिनिमम कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट रहेगी मिनिमम कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन कर रहे हो पेन का 9 रुपए की जगह हो सकता है 8.5 हो जाए, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहे हो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, आप प्रॉफिट अधिक से अधिक कमाओ। ये 6 पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन और उसको पढ़कर चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। आज भी इतना ही, आप सभी को जय हिंद।